हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योगी सक्सेस एकेडमी। आज हम यूपी पुलिस में 24 अगस्त 2024 को आया हुआ मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर देखना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में करते हैं। एक्स करता है उस कार्य को 12 दिनों में और वाई करता है उस कार्य को 18 दिनों में। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 12 इंटू 3 करेंगे 36, 18 इंटू 2 करेंगे 36। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई कार्य छोड़ देता है। 4 दिनों में टोटल वर्क कितना करेंगे? एक दिन का इनका है 3 + 2 5 वर्क, तो 4 दिनों का कितना होगा? 20 कार्य होगा। ठीक है, अब कितना रिमाइंडर वर्क बच गया? 16 वर्क। और इस कार्य को कौन करेगा? अकेला एक्स करेगा। एक्स एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 16 कार्य को करेगा वो पूरा 16/3 डेज में। तो कार्य पूरा कितने दिनों में हुआ है ऐसे पूछा है, तो 16/3 कार्य तो किसने किया? इतने दिनों में एक्स ने अकेला, और दोनों ने मिलकर किया था 4 दिनों तक, तो +4 करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 3 हो गया, यहाँ पे 16 आएगा, एक तिया 3 तो 4 तिया 12, तो 28/3 दिनों में टोटल वर्क यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो, अगला सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर इतने हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी? ठीक है, ये अमाउंट दे रखा है हमें। 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10% को लिख सकता हूँ मैं 1/10। ठीक है, 1/10। यहाँ एक तरफ प्रिंसिपल लिखूंगा, यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा। 1/10 लिख सकता हूँ। अगर 10 रुपये मैंने जमा किए हैं तो एक का इंटरेस्ट मिला मुझे, कितना हो गया? 11। टी की वैल्यू दे रखी है 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 रखूंगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। हमें 121 की वैल्यू दे रखी है 4840। ठीक है, 121 इंटू 4 होता है 484, तो 40 टाइम से पूरा जाएगा। हमें मूल राशि पूछी है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो इंटू 40 करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 के आगे 30। 4000 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो 90 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय? देखो, जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है, तो पहले हम ट्रेन की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डी बराबर होता है एस इंटू टी, और स्पीड दे रखी है हमें ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18, और टी टी दे रखा है 15 सेकंड। 18 इंटू 5 होता है 90, तो 15 पंजे 5 पंजे 25 इंटू 75 करेंगे तो कितना आएगा? ये 15 पंजे 75 को 5 और 7 बचेगा, 15 दूनी 3 से 7, 375 आएगा। इसका मतलब 375 मीटर की तो क्या है? ट्रेन है। अब ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इससे आगे हम करेंगे डी बराबर होता है एस इंटू टी। 600 मीटर लंबा पुल है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 600 प्लस 375, कितना हो जाएगा? 975 हो जाएगा। ठीक, स्पीड ट्रेन की है 90 किलोमीटर पर आवर, 5/18 करूंगा इंटू टी करूंगा। ठीक है, 18 से कटेगा, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू यहाँ से मैं करूंगा 975/25। 25 से जब इसको काटूंगा तो 25 तिया होता है 75, और 25 नब्बे होता है 225, तो 39 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार ध्यान से कि 27 वस्तुओं का सीपी, 27 वस्तुओं का सीपी मतलब 27 सीपी इक्वल टू एक्स वस्तुओं के एक्स एस पी के समान है। ठीक है, इनका मूल्य, तो यहाँ पे करूँगा एक्स एस पी। यहाँ से अगर मैं सी पी अपॉन एस पी निकालूँ तो कितना हो जाएगा हमारा? x/27 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 35% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब एस पी ज़्यादा होगा, एस पी ज़्यादा होगा। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट होगा 27 माइनस एक्स, और किस पे? सी पी एक्स पे, इंटू 100 करेंगे तो तब जाके हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 35% आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये 100 एक बार 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार एक्स के साथ, तो यहाँ से आगे हम इधर करते हैं, तो ये 100 इंटू 27, तो कितना हो जाएगा? 2700 माइनस
100x, ठीक है, इक्वल टू ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 35x, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल 135x इक्वल टू 2700, ठीक। x की वैल्यू निकालूंगा तो 2700 बट्टे क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। 9 से काटूंगा इसको, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 0 0, 15 से काटूंगा तो 15 9 30, तो 20 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू हमारी होगी 20। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक गांव के व्यापार में एक आदमी ने 5125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा है। उसने घोड़े को बेचा है 25% प्रॉफिट पर। घोड़े को अगर 25% प्रॉफिट पर बेचा है तो कितने में बेचेगा होगा, 125 बट्टे 100 में बेचा होगा। और ऊंट को 20% लॉस पर बेचा है, कैमल को बेचा है 20% लॉस पर, तो कितने में बेचा होगा, 80/100 में बेचा होगा। यदि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो एसपी सेम है, तो दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा होगा, ठीक है। तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य सीपी पूछा है। यहाँ पे क्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू है बीच में, तो H/C की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 80/125। हम इसको 5 से काट सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 5 से 16 बार कटेगा, 5 2 10, 5 2 25, 16/25 आ जाएगा। तो टोटल जो मूल्य हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 25 प्लस 16 कितना आ रहा है, 41। 41 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5125। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 51 इक्कम ओ 41 कम 41 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 102। तो ये जाएगा इंटू 2, और 41 इंटू 5 होता है 205, 125 टाइम्स जाएगा। हमें पूछा है किसकी कीमत, सस्ते जानवर। सस्ता कौन सा हो गया, यहाँ पे घोड़ा। 16 की वैल्यू पूछी है हमें, तो 16 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 के 30, तो ये हो जाएगा लगभग, हाँ करेक्ट, 2000 रुपये। तो सस्ते जानवर का मूल्य क्या होगा, 2000 रुपये। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लॉस पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा, ये बेचा होगा उसने 80 में, ठीक है। यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% का प्रॉफिट होता है, 105 का। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 25 का प्रॉफिट हो रहा है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1200। सीपी पूछा है तो सीपी हो जाएगा 1200/25 इंटू क्या करूंगा 100, ठीक है। 25 इंटू 4 होता है 100, 12 इंटू 4 4800। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो सीपी होगा हमारा 4800। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मिलता है 80%। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन और दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन में क्या अनुपात होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट व्यक्ति का जो मूल वेतन होता है प्लस करते हैं सेकंड व्यक्ति का के भत्ते का। तो सेकंड व्यक्ति का भत्ता कितना, माना फर्स्ट व्यक्ति का जो मूल वेतन है 100 है, और सेकंड व्यक्ति का भत्ता प्लस करते हैं तो 80 होगा रेशो। सेकंड व्यक्ति का मूल वेतन भी अपने आप में 100% होगा, प्लस करते हैं इसमें फर्स्ट व्यक्ति का भत्ता। ये फॉर्मूला याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ओनली 65 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। इसका रेशियो पूछा है हमें, तो 5 से काटूंगा, 5 तिया होता है 15, 3 बचेगा, 5 के 30, 5 तिया 15, और 5 तिया 15। आगे 3 से कट सकता है, तो 3 से काटेंगे इसको तो 12 बार कटेगा, और 11, तो 12:11 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 54 किलोमीटर पर आवर टोटल स्पीड होगी। डिस्टेंस पूछिए तो डी इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो 54 इंटू 5/18 इंटू क्या करूंगा 6, 18 इंटू 3 होता है 54, 5 या 15 छक्के क्या होता है 90। तो 90 मीटर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, और अभिक्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है उसको। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता, मतलब उस वस्तु को, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
देखो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो डिस्काउंट दिया है, माना मार्क प्राइस है हमारा 100% होगा, अगर नहीं दिया है तो 20% का डिस्काउंट देता है, तो कितने में बेचा होगा उसने? 80 में बेचा होगा। उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% रहा होगा, 40% का प्रॉफिट होता है, तो कितने में बेच रहा होगा वो उस चीज को? 144 रुपए में, ठीक है। और यहाँ अगर 20% का डिस्काउंट देता है तो हमारे अकॉर्डिंग तो 80 रुपए एसपी आ रहा है, बट 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 144। तो एक की वैल्यू निकालेंगे 144/80, और हमें क्या पूछा है? तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो पहले हम यहाँ से मार्क प्राइस निकाल लो, तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है। जीरो से जीरो काटूंगा, 8 एकम 8, 8 64, तो 180 रुपए क्या रहा होगा? मार्क प्राइस रहा होगा, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो कितने परसेंट का? तो ये सीपी हो गया, माना हमारा 100 रहा होगा सीपी, और अब उसको वो अंकित मूल्य पर ही बेचता है, 180 रुपए में ही बेच देता है, ये मार्क प्राइस आया हमारा। प्रॉफिट कितने का हो जाता है उसको? 80% का हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है। देखो 20% छूट पर, तो 100% मार्क प्राइस रहा होगा, 20% छूट पर बेचता है, तो कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है, वापस ले भी रहा है वो 10% का शुल्क, तो इसका 10% कितना होगा? 80 का 10% 8 होगा, तो टोटल अब 88 रुपए हो गया ये, ठीक है। 88%। खुदरा विक्रेता इसे इतने रुपए अधिक में बेचता, अगर 4092 रुपए अधिक में बेचता तो 25% का लाभ अर्जित करता। 25% का लाभ अर्जित करता मतलब इसी पे अगर हम 25% का प्रॉफिट देखें, 25 पंजे 125 होता है, 25 छक्को 100, 4 से काटूंगा, 4 दुना 4 दुना, तो 22 पंजे 110 रुपए हो जाता। और अभी बेच कितने में रहा हो? 88 में, तो हमारे अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट कितने का हो जाता? 22% का हो जाता, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4092 दे रखी है। तो हमें पूछा है कि किस कीमत पर अंकित किया था, मार्क प्राइस पूछा है, तो 4092/22 करूंगा, इंटू 100 करूंगा, ठीक है। 11 से काट लो इसको, 11 दुना 22 होता है, 11 तिया 33 होता है, 7 बचेगा, 11 सत्तर 77, 11 दुना 22, 2 से इसको काटूंगा अगर मैं, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 छक्के 12, तो 18,600 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों में घटाया जाना चाहिए ताकि 3:4 का अनुपात प्राप्त हो जाए। देखो माना x से घटा है, बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट हम चलो करते हैं इस मेथड से। -x, माना मैं x को माइनस कर रहा हूँ, तब मेरे पास कितना रेशियो प्राप्त होना चाहिए? 3:4। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 15 × 4 होता है 60, -4x इक्वल टू 3, इसके साथ 19 × 3 होता है 57, -3x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12, कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, ठीक है। तो ये मीता हो गई, और ये शीता है, ठीक है। शीता, मीता क्या है? सीता से 125% अधिक है, माना सीता की 100 है, इसकी 125 अधिक है, तो कितनी होगी? 225 होगी, ठीक है। तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो इसको छोटा कर सकते हैं, 25 नंबर होता है 225, 25 चक्को होता है 100, तो पूछा है कि सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो सीता की आय है 5 कम है, और किससे कंपैरिजन के लिए बोला है? मीता से, तो अपॉन 9 हो जाएगा, इंटू 100, तो हो जाएगा 500/9। इसको हम आगे करेंगे तो 9 पंजे 45, तो एक क्या ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो 55.55% इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे 53,240 रुपए 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर जमा की। यहाँ पे हल्का से क्वेश्चन मिस्टेक है, यूपी पुलिस ने ऐसे दिया था ये क्वेश्चन, जबकि ये अमाउंट की वैल्यू है 53,240, ठीक है, तब करेक्ट आंसर आ रहा था इसका। 10% है, तो 10% को क्या लिख सकता हूँ? 10% को लिख सकता हूँ 1/10, एक तरफ पे लिखो एक तरफ पे लिखो, और 10 रुपए हमने जमा किए तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 11 हो गया। T3 है तो यहाँ पे 3 रखूंगा, ठीक है। 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है कितना? 1331 होता है, ठीक। 1331 की वैल्यू दे रखी है हमें 53,240, तो इंटू 4 होता है
ये और 40 बार जाएगा, तो इंटू 40 यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो अपने आप में 100% मतदाता होंगे, 75% ने डाला तो केवल कितने ने डाला होगा, 75% ने डाला होगा, जिनमें से 2% अवैध पाए गए, मतलब इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे, इसका भी 98% वैलिड होंगे। तो 75 का 98% कितना हो जाएगा, ये होगा 25 से काटो, 25 चौको 100, 25 तिया 75, तो 4 से इसको काटेंगे, ये आएगा लगभग हमारा 73.5। ठीक है, इसको सॉल्व करके फिर बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 75, तो वैलिड वोट इतना है, इसका भी 75% मिला है उसको, तो इसका 75% निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 55.125। बट हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसको कितने वोट मिले हैं, 9,261, तो 55.125 की वैल्यू हमें दे रखी है 9261। 100% की निकालेंगे, 9261 अपॉन 55.125 इंटू क्या करूंगा, 100 करूंगा। ठीक है, तो पॉइंट घटाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, एक और जीरो आएगा, 3 जीरो। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो तब हमारा आंसर आएगा 16,800। सॉल्व खुद से कर लेना। ठीक है, तो 16,800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 250 मीटर की दूरी एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा गया, जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भागने लगता है, यदि चोर की गति 16 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की 20 है। ठीक है, और देखना है कि हर घंटे कितनी दूरी कम कर रही है पुलिस, पुलिस हर घंटे कर रही है 4 किलोमीटर पर आवर की दूरी कम, या 4 घंटे की दूरी। ठीक है, और चोर हर घंटे कितनी दूरी बढ़ाता है, हर घंटे बढ़ा रहा है वो 16। ठीक है, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके में कैसे करते हैं, 16/4 इंटू क्या करेंगे, 250, 4 से इसको 4 से को 16, तो 1,000 मीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चोर को पकड़े जाने तक वह व्यक्ति कितना जा चुका होगा, 1,000 मीटर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, कि एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत है, माना 64 पारियों में उसके रनों का औसत पर क्या है, 64 एक्स। ठीक है, एक्स रन औसत है, तो टोटल रन होंगे उसके 64 इंटू एक्स। 65वीं पारी में वह अपने ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो जाता है, और जिससे उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है, तो 65वीं पारी में हमने टोटल एवरेज क्या माना है, उसका एक्स रन माना है, तो 2 कम हो जाता है एवरेज, तो कितना हो जाएगा, -2 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 64 एक्स इक्वल टू 65 एक्स माइनस 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 130। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, 130 रन। 130 रन, तो उसका नया औसत पूछा है, तो 130 रन पहले था, नया औसत पूछा है, तो 2 रन और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो -2 करेंगे तो 128 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 अगला हमारे पास, कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के लिए कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। ठीक है, और 24 दिनों बाद वह पाता है कि केवल एक तिहाई कार्य हुआ है। देखो 24 दिनों बाद पाता है वो, तो 24 दिनों में कितना कार्य किया होगा इन 25 लोगों ने, 24 इंटू 25 करेंगे। ठीक है, तो 600 कार्य ही किया कर पाए होंगे ये 24 डेज में। अब देखना है कि अभी एक तिहाई ही कार्य हुआ है, तो मतलब एक तिहाई की वैल्यू कितनी है, 600 है, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा हमारा 1800 होगा। ठीक है, और अभी 600 वर्क ही हुआ है, तो अभी कितना वर्क बाकी है, अभी 1200 वर्क बाकी है, और बोल रहा है कि वह पाता है कि केवल एक तिहाई की सड़क बनी है, तो उसे अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि कार्य 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। देखो 24 दिन तो कार्य को करते हुए हो चुके हैं, और टोटल करना है कितने दिनों में, अब 4 दिन कम में, तो उसने पहले तो डिसाइड किया था 40 दिनों में, तो अब 40 माइनस 4 36 दिनों में पूरा करना है, और 24 डेज हो चुके हैं, तो कितने डेज बच गए, 36 माइनस 24 कितना, 12 डेज। तो 12 डेज अपॉन 12 करेंगे तो कितने दिन में कितने मजदूर इस 1200 कार्य को पूरा कर पाएंगे, 100 मजदूर, और जिसमें से उसके पास 25 पहले से ही है, तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, उसको 75 और मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो 25 मैन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
देखो अगला क्वेश्चन है एक बहुत सिंपल एचसीएफ पूछा है इसमें और ये नंबर दे रखा है। अगर एचसीएफ पूछा है तो छोटी पावर को देखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 2 छोटी पावर हो गई इंटू 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो छोटी पावर को 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे ओनली 5 है तो 5 तो 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 5 तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास की ग्राफ दिया है एक और कॉफी के क्षेत्र में त्रिज्याखंड का कोण पूछा है। तो कॉफी कौन सा वाला है हमारे पास, कॉफी है सेकंड वाला है, तो ये हो गया जूस, ये हो गया कॉफी। कॉफी 20% है तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100 और त्रिज्याखंड का कोण पूछा है तो इंटू करते हैं इसको, इस पूरे का एंगल होता है 360 डिग्री, इंटू करेंगे 360 से, जीरो से जीरो काटेंगे 10 इंटू 2 20 तो 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72 तो 72 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का एलसीएम पूछा है तो इसका एलसीएम पूछा है तो कैसे करेंगे। देखो एलसीएम पूछा है तो 90 128 और 144, ठीक है, इनके फैक्टर से निकालो, 2 से 2 यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ पे 64 आएगा, यहाँ पे 72 आएगा, तो ऐसे करना और जो भी आप फैक्टर्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट से करना। तो ठीक है आज के लिए ये 20 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में करना और हमारे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो, ठीक है, धन्यवाद।